स्वर्गीय मुन्नीलाल मौर्य हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर पीड़ित परिवार बैठा धरने पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा धरना। वाराणसी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों पूर्व 12 जून 2024 को मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के ग्राम बेनीपुर में जमीनी विवाद को लेकर गांव के कुछ मनबड़ बदमाश मुन्नीलाल मौर्य के घर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद कुछ बाहर के भी लोगों के साथ मिलकर दबंगई दिखाते हुए लाठी डंडा से मारपीट करने लगे, जिसमें कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें कि 4 लोगों को उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर BHU से उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया। मुन्नीलाल मौर्य के परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि उन्हें काफी चोट आने के कारण BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था, जिसमें कि 3 दिन इलाज चलने के दौरान ही मुन्नीलाल मौर्य की मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मिर्जामुराद और लंका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया आपके साथ न्याय होगा, जिसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग मजबूर होकर कचहरी वरुणापुर स्थित शास्त्री घाट पर अपने परिवार और समाज के साथ धरने पर बैठे हैं, और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। धरना की सूचना मिलते ही कैंट थाने की पुलिस धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से वार्ता की, लेकिन असफल रहे। कोई कुछ मानने को तैयार नहीं, बोले हमें सिर्फ न्याय चाहिए। R.P. मौर्य चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा मीडिया को बताया गया कि धरना देने का एक ही उद्देश्य है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाना। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। R.P. मौर्य ने कहा कि सरकार से हमारी यही मांग है कि 12 जून 2024 को हुआ हत्याकांड में पीड़ित परिवार पर फर्जी FIR रद्द करना, मकान पर कब्जा दिलाना, अपराधियों को फांसी की सजा सुनाना, लाइसेंस दिलाना, फरार अपराधियों को गिरफ्तार करना और 50 लाख का सहयोग शामिल है। पीड़ित परिवार वालों के संग R.P. मौर्य ने रविवार शाम को कैंडल जलाकर स्वर्गीय मुन्नीलाल मौर्य को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का रखा मौन। जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मोदी जी बना रहो, मोदी जी बना रहो, योगी जी बना रहो। यहाँ पे गुंडे बवाली मार रहे हैं। नहीं होगा ये सब चीजें। हालत में मारे गए आप लोग सामने देखेंगे तो आप लोग की रूह कांप जाएंगी। कुल मिला करके जो आप जो है लिखे हैं, यहाँ आए हैं सफाई बतियाने, हम सुन रहे हैं कब से। जब आपके सामने आपके पिताजी मारे जाएंगे ना तब समझ में आएगा मेरे पिताजी को कैसे मारा है वो गोविंद दुबे, राजा दुबे। हम नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं सर, नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। वो जेल नहीं गया है, नहीं पकड़ा गया है। कौन पकड़ा गया? आप बोले, आप लोग मत बोलिए, आप लोग बहुत बोल चुके। जूही दुबे अभी तक घर में है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम कितने दिन से सब लोग आ रहे हैं मेरे दरवाजे पे, हम कह रहे हैं कि उसका घर सील करिए, उसको भी ले जाइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज मेरे पिताजी किस तरह गए तो हम जाने, उनकी तस्वीर हम नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग को हवा लग रहा है, मजाक लग रहा है, सवाल है, फोटो ले रहे चले जा रहा है। तो फोटो नहीं ले गए। मुझे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुन्नीलाल मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मोदी जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मोदी जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी। परिचय बताएं। R.P. मौर्य, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। आज यहाँ धरना देने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? एक्चुअली सर लगातार हो रही आपराधिक मामलों को देखते हुए इस मामले को हमें गंभीरता से लेना पड़ा। लगातार जो है विशेष तौर से मौर्य समाज के ऊपर हत्याएं होती आ रही, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से। क्या मामला रहा? क्या मामला रहा जो धरना दे रहे हैं? मामला यहाँ ये है, मुन्नीलाल मौर्य जी एक साधारण किसान है, उनके घर पे जबरदस्ती कब्जा किया जाता है, उनकी जमीन पे उनके घर को कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। ये लोग विरोध करते हैं तो बाहर से गुंडे मवाली बुला करके इनको मार दिया जाता है। ये कौन लोग हैं, कुछ नाम पता है? राजा दुबे हैं और कम से कम 8-9 लोग जो है अभी अरेस्ट हुए हैं और कुछ अज्ञात लोग अभी फरार है, गायब है। ये कितने दिन पहले का मामला है? ये 12 तारीख की घटना है और 15 तारीख की इनकी डेथ हुई है।
तो स्थानीय प्रशासन इसमें क्या पहल कर रही है, क्या गिरफ्तारी हुई है? प्रशासन स्थानीय ठीक है, बस गोल गोल घुमा रही है। एक्चुअली योगी जी और मोदी जी के संज्ञान में है नहीं। किस थाने का मामला है ये? मिर्जा मुराद का। तो आलाधिकारी क्या बोल रहे हैं इस मामले को लेकर, क्या उनका वक्तव्य है? दबाव है, प्रेशर है, तो कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी टोटल कितने लोग वांछित इसमें हैं और कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? 12 से 15 लोग हैं। नामजद है या अज्ञात में भी है? अज्ञात में कुछ लोग हैं, नामजद जिनको दिया गया उनको अरेस्ट किया गया है। घर में कुछ लोग अभी बाकी हैं जिनके नाम भी शामिल हैं, लेकिन वो अभी अरेस्टेड नहीं है। कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ी है? आगे नहीं हुई है। आपकी तरफ से क्या मांग है आज धरना? हमारी मांग ये है, 4 मांगे हैं। सबसे पहले तो कि पीड़ित परिवार को जो खिलाफ फर्जी FIR किया गया है उसको रद्द किया जाए। फर्जी FIR में इन्होंने ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं जो जिंदा ही नहीं है, जो मृतक हैं उनका नाम भी आया हुआ है। ये पूर्णतः वो प्रमाणित करता है कि ये सिर्फ फर्जी है। दूसरी बात क्या है, मकान पर कब्जा दिलाना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिसका 20 साल का कब्जा होता है, तो बता रहे हमारा 25-50 साल का कब्जा है, रजिस्ट्री भी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर 20 साल का कब्जा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो उसकी जमीन होती है। आखिर समस्या क्या हुई जो मारपीट तक बात पहुंच गई? समस्या यही है कि ये जमीन मेरी है और जो दबंग था वो हॉबी होने का प्रयास किया। ये दबंग बेनीपुर गांव के अलावा और कहीं के थे कि बस उसी कई गांव? थानों में FIR दर्ज है। अभी यहाँ पे शहर के भी थानों में भी मैंने देखा है FIR। नहीं, जो लोग मारपीट किए हैं वो उसी गांव के निवासी थे, कुछ बाहर से उसी भी? गांव के बाहर के भी लोग आए थे। आज कोई अभी अधिकारी आप लोग से मिलने आए हैं? अधिकारी आए लेकिन अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई। किन्हीं अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे हैं? हाँ, ज्ञापन लेकर के गए हैं। मैंने परिचय पूछा तो ज्यादा उन्होंने कुछ बताया नहीं खास। और आगे सेना की तरफ से क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी सरकार से मांग है जो यथासंभव हो सके, ठीक है ना, हमारी मदद करें, हमारी सुरक्षा करें। अपना परिचय बता दें। कमलेश मौर्य, ग्राम बेनीपुर। क्या समस्या है आपके साथ और आज धरना दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? समस्या ये है कि सर हमारा जो मकान तोड़ दिया गया, जो गोविंद दुबे द्वारा और उसके परिवार के द्वारा, उसके गुंडों के द्वारा, वो अभी तक हमको हमारे कब्जे में मिला नहीं। ना ही कोई अधिकारी या कोई पुलिस से कोई आश्वासन मिला है। 11 दिन मामला बीतते हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है अधिकारी द्वारा। उस तरह का जिस चीज़ के लिए विवाद हुआ उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और जो अपराधी लोग थे उसमें से 8-9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप थाने के शरण में गए थे इस मामले को लेकर? थाने के शरण में हम पिछले 3 महीने से हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण आज मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है। और कमिश्नर साहब से मुलाकात आप लोग हुआ इस मामले? कमिश्नर साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। क्या आश्वासन मिला था? उस समय SO को रिकमेंड किए थे कि कार्रवाई करेंगे। बाद में जिस दिन हमारे पिताजी ट्रामा सेंटर में एडमिट थे उस दिन उन्होंने कुछ कार्रवाई किया तो कुछ गिरफ्तारी हुई। तो क्या जेल भेजे गए बस गिरफ्तारी होकर अभी बैठ पूछताछ चल रहा है? जेल भेजे गए हैं और कि कहाँ गए हैं वो हमको नहीं पता है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है। तो अब आगे आप लोग क्या पहल करेंगे, क्या मामला आगे हम लोग बढ़ाएं? का जो मांग है वो पूरा करें। अधिकारियों द्वारा यहाँ पर क्या आश्वासन मिला अभी? अभी तक कोई अधिकारी ऐसे आए नहीं है, ना कोई आश्वासन मिला है। आगे किसी को ज्ञापन सौंपने का विचार बनाए हैं? बनाए हैं, जब कोई अधिकारी आए या हमारी डिमांड है कम से कम DM आए तो हम अपनी बात रख सकते क्या हैं। धरना अभी आगे जारी रहेगा या समापन होगा? धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमारा काम नहीं होगा, उचित जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तब तक धरना जारी रहेगा।